और ये लोगों का औकात नहीं है अपने से जीतने का। हाल प्रेजेंट टाइम में पावर स्टार पवन सिंह जो यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बिना किसी पार्टी से, तो आपको क्या लगता है वो कितना बदलाव कर सकते हैं यहाँ से अगर सांसद होते हैं तो? लालू जी ने अपना ललटेन नहीं दिया, नीतीश ने अपना तीर नहीं दिया और मोदी जी ने अपना कमल नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली बार ऐसा है कि काराकाट संसदीय क्षेत्र के लोग, जनता अपना कारा को काट सकता है। कि 2014 में 40 में से 40 सांसद हम लोगों ने जिता कर भेजा था, 2019 में 40 में से 39 सांसद यहाँ से भेजा था। लेकिन मेरे कहने का ये लोग कुछ करते क्यों नहीं? भोजपुरी को संविधान के 8वें अनुसूची के में दर्ज क्यों नहीं करवाते हैं? ये लोग सांसद बन जाते हैं, इनको इस क्षेत्र से कोई लगाव नहीं है। किसी भी जो नेता यहाँ पे चुने जाते हैं या तो लालू जी के कृपा पर, नहीं तो नीतीश जी के कृपा पर, नहीं तो मोदी जी के कृपा पर। पिछले 5 सालों से उपेंद्र कुशवाहा का ध्यान क्या इस पुल पर नहीं गया कभी? बिल्कुल नहीं गया, कभी भी किसी का नहीं गया। उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से 5 साल पहले जीत के गए भी थे, शिक्षा मंत्री थे। जस्ट बगल में यहाँ से आप देखेंगे एक स्कूल राम सुभग सिंह मिडिल स्कूल रेलवे का यहाँ पे बेकार पड़ा गया। हमने कोशिश किया था पटना से लेकर दिल्ली तक, उनको कहा था कि भाई कम से कम रेलवे शिक्षा मंत्री हैं तो एक स्कूल तो बचा लीजिए। उस व्यक्ति से एक स्कूल नहीं बचा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इस बार की जो जनता है बहुत परेशान है और रियल परेशान है, इसलिए रियल हीरो का इस बार तलाश करेगी, रियल वाले हीरो के बारे में नहीं सोचा। और एकदम जो रियल काम करने वाला आदमी है उसको संसद में भेज सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रेल कारखाना डालमिया नगर 2007 में मोदी जी लालू जी ने लिया था, लेकिन हमें लगता है कि 7 से अभी ट्राई हमने किया था। 68 किलो का एक लड्डू बनाया था मोदी जी के जन्मदिन पे। अब मैंने बोला था कि मोदी जी बोलिए नहीं खोलिए रेल कारखाना डालमिया नगर। कि रील में काम करना अलग बात है, वो भोजपुरी गाना गा के अब पावर स्टार बने हैं। मैं भोजपुरी से पीएचडी कर रहा हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि भोजपुरी को संविधान के 8वें अनुसूची में दर्ज कराने के लिए मैं मोदी जी के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा था बनारस से। क्योंकि मोदी जी जहाँ तहाँ जाते हैं भोजपुरी में बोलते हैं और बिहार का वोट लेके चले जाते हैं। नमस्कार, अभी हम मौजूद है बिहार में और बिहार के रोहतास जिले में मौजूद है और रोहतास जिले के उस क्षेत्र में मौजूद है जिसे काराकाट कहा जाता है। और काराकाट क्षेत्र का जब नाम सामने आता है तो इसे जो है हम स्मार्ट मूव के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो है पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकार यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। और इसके पहले जितने भी सांसद रह चुके हैं वो बहुत अच्छा काम नहीं किए हैं, जिसकी वजह से जो है आप यहाँ देख सकते हैं जिस पुल पर हम खड़े हैं, इस पुल का नाम पाली पुल है। और पीछे से दिखा दीजिए पुल पूरी तरह से ढह चुका है। जितने भी नेता हैं वो लोग सिर्फ बात करते हैं विकास पे और विकास कहीं से होता नहीं है। और अब पवन सिंह भी बात किए हैं विकास करने के लिए, काराकाट को बदलने के लिए। और अब देखते हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो काराकाट कितना बदलता है। हालांकि हम आपको बता दें कि पवन सिंह जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं और उसके बाद जो है चुनाव जीत जाते हैं तो जो है काराकाट की जनता के अनुसार जो है किसी पार्टी में सम्मिलित होना होगा तो सम्मिलित होंगे। हमारे साथ जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये कोई साधारण शख्स नहीं है, क्योंकि जो है ये एक ट्रेन को चलवाने के लिए 3 दिन तक जेल में रहे थे और जो है ट्रेन को चलवा दिए थे डेरिया ऑन सोन तक। क्योंकि ये जो है इनका व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं है, ना समाज से कोई फायदा है ना इनका व्यक्तिगत कोई फायदा है, लेकिन फिर भी समाज के लिए लड़ते हैं और समाज के लिए जेल जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शिव गांधी है। आज हम लोग पाली मकराइन रेलवे ओवर ब्रिज पर यहाँ पे खड़े हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लाखों लोग इस पुल से गुजरते थे सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन अभी ये 1.5 साल से बंद पड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके वजह से ये लाइफ लाइन कहा जाता था काराकाट संसदीय क्षेत्र का, लेकिन ये इतना, यहाँ के जितने भी नेता हैं, यहाँ 15 नेता इस क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं डेहरी ऑन सोन में। ये सभी नेता जो है एकदम निष्क्रिय हैं, इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। एक वर्तमान विधायक का यहीं पे शुरुआत का बिल्डिंग है बुद्धा, और एक विधायक इधर भी रहते हैं मकराइन में। मेरे कहने का मतलब कि जिसके पास 2-2 विधायक आसपास रहते हों और उसके बीच का ब्रिज जो है वैसे ही निकम्मा के रूप में वैसे ही बेकार पड़ गया हो, एकदम मर गया हो, ऐसी स्थिति में चुनाव हो रहा है। और जहाँ पे पूरे विकसित भारत और विकसित भारत की बात मोदी जी कर रहे हैं, 400 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काराकाट, ये काराकाट में जितने भी लोग रह रहे हैं मानसिक रूप से, कारा मने जेल और काट मने काटना, इस बार मानसिक जेल से हम चाहते हैं कि इन लोगों का छुटकारा करें। क्योंकि नागरिकों में अंदर में काम करता कोई और है, लड़ता कोई और है, ये लोग वोट किसी और को दे देते हैं। जैसे कि दिल्ली पे देख लेंगे गठबंधन के आधार पर दे देंगे, नहीं तो पटना में देखेंगे। ये रियल हीरो को नहीं देखते हैं, रील वाले को देखते हैं।
जो रील में डांस करेंगे, जो रील में आएंगे, कभी आ जाएंगे, चुनावे के समय में आएंगे, उनको ये लोग वोट दे के चले जाएंगे और 5 साल गाली देते रहेंगे। अब आप देखिए, अच्छा, पिछले 5 सालों से उपेंद्र कुशवाहा का ध्यान क्या इस पुल पर नहीं गया कभी? बिल्कुल नहीं गया, कभी भी किसी का नहीं गया। उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से 5 साल पहले जीत के गए भी थे, शिक्षा मंत्री थे। जस्ट बगल में यहाँ से आप देखेंगे एक स्कूल राम सुभग सिंह मिडिल स्कूल रेलवे का यहाँ पे बेकार पड़ा गया। हमने कोशिश किया था पटना से लेकर दिल्ली तक, उनको कहा था कि भाई कम से कम रेलवे शिक्षा मंत्री हैं तो एक स्कूल तो बचा लीजिए। उस व्यक्ति से एक स्कूल नहीं बचा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बात बताइए, ये लोग सांसद बन जाते हैं, इनको इस क्षेत्र से कोई लगाव नहीं है। किसी भी जो नेता यहाँ पे चुने जाते हैं, या तो लालू जी के कृपा पर, नहीं तो नीतीश जी के कृपा पर, नहीं तो मोदी जी के कृपा पर। और ये लोगों का औकात नहीं है अपने से जीतने का। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार लालू जी ने अपना ललटेन नहीं दिया, लालू जी ने अपना ललटेन नहीं दिया, नीतीश ने अपना तीर नहीं दिया और मोदी जी ने अपना कमल नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली बार ऐसा है कि काराकाट संसदीय क्षेत्र के लोग, जनता अपना कारा को काट सकता है और एकदम जो रियल काम करने वाला आदमी है उसको संसद में भेज सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रेल कारखाना डालमिया नगर 2007 में मोदी जी लालू जी ने लिया था, लेकिन हमें लगता है कि 7 से अभी ट्राई हमने किया था, 68 किलो का एक लड्डू बनाया था मोदी जी के जन्मदिन पे। अब मैंने बोला था कि मोदी जी बोलिए नहीं खोलिए रेल कारखाना डालमिया नगर। हमने अभी बात की विशेष पार्टी की, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जी। चाहे आरजेडी हो, कोई भी हो, जी। अब तक जो है काराकाट को किसी ने नहीं बदला। किसी ने नहीं फिलहाल बदला। प्रेजेंट टाइम में पावर स्टार पवन सिंह जो यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बिना किसी पार्टी से, तो आपको क्या लगता है वो कितना बदलाव कर सकते हैं यहाँ से अगर सांसद होते हैं तो? ऐसा होता है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है चुनाव लड़ने के लिए कोई कहीं से भी लड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रील में काम करना अलग बात है। वो भोजपुरी गाना गा के अब पावर स्टार बने हैं। मैं भोजपुरी से पीएचडी कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि भोजपुरी को संविधान के 8वें अनुसूची में दर्ज कराने के लिए मैं मोदी जी के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा था बनारस से, क्योंकि मोदी जी जहां तहां जाते हैं भोजपुरी में बोलते हैं और बिहार का वोट लेके चले जाते हैं। मेरा ये कहना है कि 2014 में 40 में से 40 सांसद हम लोगों ने जिता कर भेजा था, 2019 में 40 में से 39 सांसद यहाँ से भेजा था। लेकिन मेरे कहने का ये लोग कुछ करते क्यों नहीं, भोजपुरी को संविधान के 8वें अनुसूची के में दर्ज क्यों नहीं करवाते हैं? अच्छा, ये कहें कि जो अभी हम लोग, क्योंकि हमने जनता से बात किया तो जनता कह रही है कि नचनिया बजनिया क्या देश का विकास करेगा, नचनिया बिजनिया जो है क्या इस काराकाट का विकास करेगा, जो खुद जमीनी स्तर से नहीं जुड़ा है। तो ये बात सत्य है कि क्या विकास करेगा पवन सिंह? देखिए, पहली बात यह है कि यहाँ पे कोई भी सिंह आ जाए और जो धरती से नहीं जुड़ा हुआ है, अब जैसे ये पुल है, इस पुल पे लाखों लोग जाते थे और पुल पर ये हिमांशु हैं, ये जब पानी भर गया था तो ये अपना कैमरा लेकर और सारा कुछ इन्होंने देखा है। इसके लिए संघर्ष हुआ, 107 इन पर भी हुआ, हम पे भी हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बात है जो आदमी यहाँ उसका पसीना नहीं गिरा है और जो आदमी का पॉकेट का खर्च नहीं हुआ है वो कुछ नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में खड़ा हो जाना, अपना नाम पैदा कर देना। और सबसे बड़ी बात है कि आप क्यों जानते हैं, क्यों आप नाम ले रहे हैं 2-3 बार? इसीलिए ना ले रहे हैं क्योंकि वो आदमी ने गाना गाया है, तो गाना गाया फ्री में कि पैसा लिया? तो पैसा लेने वाले गाने वाले क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम लोगों का देखिए, संसद में क्यों दिक्कत नहीं हो रहा है? पार्टी वाले जो है इनको दिया गया टिकट, ये बीजेपी ने इनको टिकट दिया था। अभी तो उन्होंने आसनसोल से उनको टिकट मिला, उन्होंने वो तो मुद्दा अलग रहा। हाँ। वो व्यक्तिगत मुद्दा रहा, उन्होंने वापस कर दिया। मेन मुद्दा ये है कि पवन सिंह जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार है, लोग कह रहे हैं कि उनको एक बार मौका देकर देखिए। सबको मौका दिया कि एक बार उनको मौका देकर देखिए, अगर वो अच्छा काम नहीं करते तो फिर अगली बार से उनका अब रही बात है कि मौका उसको देना है जो 27-28 सालों से इस क्षेत्र को विकसित किया है। पहली बात यह है कि जिसको लोगों ने देखा है, लोग पसीना बहाते हुए जेल जाते हुए देखा है। तो यहाँ पे जो यहाँ का रियल हीरो जो है, रील वाला हीरो नहीं, रियल हीरो है, तो शिव गांधी को क्यों नहीं देखा जा सकता है? तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इस बार की जो जनता है बहुत परेशान है और रियल परेशान है, इसलिए रियल हीरो का इस बार तलाश करेगी, रील वाले हीरो के बारे में नहीं सोचेगी। क्या लगता है आप अभी जो है आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं, आप भी चुनाव के लिए प्रस्तुत हैं, खड़े भी हो रहे हैं आप चुनाव के लिए। आपका जो है अभी आप ये भी बोलते हैं कि जो है मेरा ना समाज में कोई मेरा लाभ है इससे, ना मेरा कोई जो व्यक्तिगत लाभ है इस तरह की चीजें करने से, क्योंकि आप जो है बहुत कहते हैं कि धरना प्रदर्शन वाली चीजें भी करते हैं और रेल की पटरी पर बैठ गए थे सिर्फ रेल चालू करवाने के लिए।
आप बोलते हैं कि आपका व्यक्तिगत फायदा नहीं है ना सामाजिक फायदा है, तो आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो क्या क्या लग रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए आप ये सब कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, अगर काम करना है, समाज के लिए काम करना है, व्यक्ति के रूप में मैं नहीं कर सकता तो राजनीतिक नेता के रूप में क्या करूंगा। मेरा ये कर्तव्य बनता है, एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि अपने शहर के विकास के लिए कुछ करें। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ किया है, और मैं इसलिए नहीं किया था कि मैं नेता बनूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे जगह से लोग आगे यहाँ लड़ लेते हैं, और यहाँ कोई अगर नेता नहीं जाता है, जितने भी पार्टियां हैं पैसे से टिकट बेचती है, तो मुझे लगता है कि ये गलत बात है। इसीलिए यहाँ आपके कहने का मतलब ये कि घर का दर्द जो है घर वाले ही समझ सकते हैं। नहीं, जिनका जो यहाँ रहते हैं, जो यहाँ के लिए आवाज उठाए, जो यहाँ से मतलब तो ही हुआ ना, हाँ। ये काराकाट एक घर जैसा है, और घर का दर्द जो है घर का कोई सदस्य या फिर घर का कोई रहने वाला ही समझ सकता है। हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि कहे खाती सब के हुआ आपन, आपन कहाए वाला के बा, कहे खाती सब के हुआ आपन, आपन कहाए वाला के बा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये गाना का सार है। कहने के लिए लगता है कि सब कोई अपना है, लेकिन अपना कोई नहीं है, क्योंकि रात भर एक सड़क अभी हम लोग ने अप्रोच रोड खुलवाया है, और सोन होके यानी शिव गांधी धाम सोनेसिया होकर जाता है।